दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों आज का विषय बहुत ही खास होने वाला दोस्तों, और ये बात हर एक मसीही को सोचना चाहिए कि कहीं उसका विश्वास जो है, जो परमेश्वर पर हमारा विश्वास बना हुआ है, वह विश्वास कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कहीं उद्धार ही ना हुआ हो। एक मसीही जो है दोस्तों, उसका उद्धार विश्वास पर ही आधारित होता है। कहीं ऐसा तो नहीं उसका विश्वास जो है केवल एक फॉर्मेलिटी और नाम मात्र बन के रह गया है और उसका उद्धार ही नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों हर एक विश्वासी को ये वीडियो देखना जरूरी है जो मसीह में आज विश्वास करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक परमेश्वर का वचन इफिसियों 1:13 पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यानी हमें पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और विश्वास कैसे करते हैं? जब हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं। और परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है और उसे अपना जीवन समर्पण कर देता है, तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और वो दिनों दिन बाइबल यानी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता जाता है। वो सारे सांसारिक रीति रिवाजों को भूल जाता है, यानी पापों के लिए वो व्यक्ति मर जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? जब वो परमेश्वर का सुसमाचार पर विश्वास करता है। अब वो अंधा विश्वास भी हो सकता है। कैसे? अपने मन में किसी दूसरे देवी देवता या किसी दूसरे भगवान को बैठाए रहेंगे और वो ऊपर से चर्च में आएंगे जाएंगे और केवल हे प्रभु पुकारते रहेंगे। लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता है। उनके अंदर पवित्र आत्मा का छाप नहीं लगा होता है। जिसके अंदर एक बार पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अंदर रहने लगते हैं। वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, किसी से मिल रहा है, जुल रहा है, कहीं आ रहा है, जा रहा है, वो सब पवित्र आत्मा उसके अंदर उसके सारे स्वभाव को, सारे गुण को वो देखते हैं। अगर वो इंसान कोई गलत काम करता है तो पवित्र आत्मा उसको टोकता है, रोकता है, और जब तक वो उस गलत काम को छोड़ नहीं देगा तब तक वो पवित्र आत्मा उसको रोकते रहेंगे। यूहन्ना 14:16 में इसीलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी पवित्र आत्मा जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। अगर हमारा सचमुच में उद्धार हुआ है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। इफिसियों 2:8 जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। अब हम अपने कर्मों के दम पर ये नहीं कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, मैंने भूखों को खाना खिलाया है, मैंने नंगों को कपड़ा दिया है, मैंने हर तरह से गरीबों की मदद की है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान का ये फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन यहाँ बात हो रहा है उद्धार का। उद्धार कोई ऐसा टोपी नहीं है कि हम बाजार से खरीद कर ले आए और जब मन किया लगा लिया और जब मन किया निकाल लिया। जी नहीं, उद्धार जो है एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो सबको नहीं मिलता। उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो अपने भाई बहन, माता पिता, अपने पड़ोस, रिश्तेदार, इन सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उनको उद्धार का टोपी पहनाता है।
जो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराव नहीं किया है और यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करता है, उसको उद्धार नहीं मिल सकता है। उसके बलिदान से ही, उसके लहू बहाने से ही हमें उद्धार की प्राप्ति होती है। यानी हमारे जीवन भर के पाप उसके लहू बहाने से ही मिटते हैं। दोस्तों, लूका 10:26 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उससे कहा, व्यवस्था में लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। यानी हमको संसार में सबसे सर्वोपरि, सबसे बड़ा परमेश्वर है। उसके बाद ही सारे रिश्ते नाते, सांसारिक दुनियादारी सब कुछ आते हैं। दोस्तों, इसके अगला वचन जब पढ़ते हैं मत्ती 7:19, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तो दोस्तों, क्या समझा आपने? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता है और आग में डाल दिया जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के नरक में जाओ, जलते रहो। तो ये जो आयत है, जो ये परमेश्वर का वचन है, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनका कभी उद्धार ही नहीं हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना दिल कभी खोला ही नहीं। अगला आयत पढ़ते हैं, अतः उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, तो हम उनके चाल चलन, रंग ढंग, उनके काम करने की शैली, उठने बैठने की ढंग से हम उसको पहचान सकते हैं। अगले आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो दोस्तों, क्या समझा आपने? इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब निकलता है? मतलब यही निकलता है दोस्तों कि हमारे और आपके बीच में जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल हे प्रभु कहते हैं, लेकिन दोस्तों उन लोगों ने कभी परमेश्वर के लिए अपना दिल नहीं खोला। तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी भी मौका है, आप अपने आप को चेक करें कि सही मायने में आपका उद्धार हुआ है कि नहीं तो आप यही समझिए कि आपका उद्धार अभी खतरे में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।